मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस चैनल सीएमसी कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 2011 से 2025 तक त्रिकोणमिति बिहार बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका इसके पहले वाले वीडियो में भी बहुत क्वेश्चन हल कर चुके थे 68 तक। आज हम 69 नंबर तक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो आपके 2024 एग्जाम में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2024 एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर √2, ये कॉसेक नहीं है, याद रखिएगा कॉस थीटा है। क्या है? कॉस थीटा है। यदि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा तो सेक थीटा का मान निकालिए। ये क्वेश्चन है। यानी कहने का मतलब है साइन थीटा √2 कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, ये कॉस थीटा गुना में इधर आएगा तो भाग में बराबर √2। साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या कहते हैं? टेन थीटा बराबर √2। सॉरी, इसको क्या कहते हैं? टेन थीटा। अब बताइए टेन थीटा का मान पता हो गया। जब टेन थीटा का मान निकल गया, आपसे पूछ क्या रहा है? सेक थीटा ना। तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, याद दिलाते हैं। हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलिए हमें निकालना क्या है? सेक ना, तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का मान कितना है? √2, इसका होल स्क्वायर। यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यानी सेक थीटा बराबर हो जाएगा √2 और 1 3। सेक थीटा का मान कितना हो गया? √3। सेक थीटा का मान √3। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्तर नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 70 2011 में पूछा गया था। कहता है टेन ए बराबर है, तो आपको ये पता है कि पूरक कोण पर आधारित ये सूत्र है cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए। राइट आंसर ए। ये किसका हो जाएगा? कॉसेक के लिए, और ये सेक के लिए, ये साइन के लिए। 71 सूत्र से भी क्वेश्चन पूछाता है। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है 2 cos थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान पूछा जा रहा है। यानी cos थीटा बराबर √3, ये गुना में रहेगा भाग में। अब बता दीजिए ना कि cos थीटा में √3/2 कितना डिग्री का मान होता है? ये तो √3/2 साइन 60 डिग्री का मान है, और ये cos में कितना होगा? 30 होगा। यानी cos cos कैंसिल, थीटा कितना आया? 30। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। राइट आंसर सी। आइए आगे देखते हैं। 72 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है √2 कॉसेक थीटा बराबर 1 है। यानी क्वेश्चन है कि √2 कॉसेक थीटा बराबर 1। तो आप बताइए कि कॉसेक थीटा बराबर 1/√2। आपको याद होगा कॉसेक में 1/√2 किसी का मान नहीं है, होता है क्या? √2 भला होता है। इसका मतलब होगा कि ये क्या रहा होगा? कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा में निकल जाएगा, इसका मतलब ये क्या रहा होगा? कॉस थीटा रहा होगा। इस प्रिंट हो जाता है कॉस थीटा का मान। अब बताइए कॉस में 1/√2 कितना डिग्री का मान है? 45। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। राइट आंसर बी। अगर कॉसेक देता ना तो ये √2 यहां नहीं देता, यहां √2 देता। चलिए आइए, ये क्वेश्चन है √3 सेक थीटा बराबर 2। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी है √3 सेक थीटा बराबर 2। यानी सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2, ई गुना में, सॉरी ई गुना में इधर आ जाएगा भाग में
अब बताइए, सेक थीटा का मान हमें निकल गया, और आपको पता होगा सेक में 2/√3 कितना डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का होता है? 30। तो हम सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक 30 डिग्री। आप बता ही दीजिए ना, थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। राइट आंसर बी। राइट आंसर बी। 74। आप बताइए 1/√3 कितना डिग्री का मान है? आपको याद होगा कि 1/√3 दो ठो का मान होता है, एक tan 30 डिग्री और एक cot 60 डिग्री। ऑप्शन देख लीजिए, बोलिए। देखो आपको याद होगा पाई का रेडियन में है, पाई का मान होता है 180 डिग्री। अगर इसी पाई में 6 से भाग दे दीजिएगा, इधर भी 6 से भाग दीजिए, 6 18, बोलो 30 डिग्री आया। यानी 30 डिग्री को ही रेडियन में हम क्या कहते हैं? π/6। देखिए तो यहाँ π/6 है, यानी ये 30 डिग्री और ये 10 लगा है, इसका मतलब 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का मान कितना? 1/√3। पाई वाला रेडियन में होता है और वो डिग्री में। आइए, कहता है निम्नलिखित में √2 किसके बराबर है? आपको पता होगा √2 किसमें आता है, देख लीजिए अपने से। कौशेक 45 डिग्री का मान √2 और एक सेक 45 डिग्री का मान √2। बोलिए, तो कौशेक 45 कहे तो देखिए यहां दिख रहा है, बोलो 1/sin 45 को नहीं लिख सकते हैं? कौशेक 45 डिग्री। बोलिए, इसी का तो राइट आंसर डी, क्योंकि साइन का उल्टा है तो कौशेक होता है। आइए 76 देखिए क्या कहता है? 1/√3। फिर वही सवाल आ गया, 1/√3 किसके बराबर होगा? तो वही tan 30 डिग्री, ये था cot 60 डिग्री। बोलिए कहां है? tan 30 है यहाँ, सी नंबर। राइट आंसर सी। 77 tan π/2, π/2 कहे तो 90 डिग्री, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है ना। अब इसमें 2 से भाग दिया है, 2 से भाग, इधर 2 दीजिए भाग, तो कितना हो जाएगा? 90। 90 डिग्री को रेडियन में π/2 कहते हैं। आपको पता होगा अपरिभाषित होता है। राइट आंसर डी। राइट आंसर डी। 78 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है साइन π/4। देखिए पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे 4 से भाग दीजिएगा ना, ये 45 बार में कट जाएगा। इसका मतलब π/4 को रेडियन में हुआ π/4 और डिग्री में हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब ये किसका मान है? 45। बोलिए साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। जब 1/√2 में घटेगा तो 0। राइट आंसर बी। राइट आंसर बी। आइए 9 देखिए 79 देखिए क्या कह रहा है, कहता है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? 0 के बराबर है। कई का मान होता है, लेकिन ऑप्शन देख लीजिए। देखिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान तो 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान ही 0 होता है। कॉस 90 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, tan 30 का मान 1/√3। आप बताइए ना 0 किसका? राइट आंसर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए 80 नंबर क्या कहता है? π/3 है। आपको पहले पता होगा कि पाई का मान कितना? 180 डिग्री। यहाँ 3 से भाग दिया, 3 से दीजिए, 3 से 6 बार में 60 बार में कट जाएगा। 60 डिग्री को ही रेडियन में π/3 कहते हैं। बोलिए, यानी π/3 यानी cos 60 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। आपको पता होगा cos 60 डिग्री का मान कितना? 1/2। 1/2। अरे ऑप्शन कहाँ है? cos 60 डिग्री का मान कितना? 1/2। लेकिन ये cos नहीं होगा, ये cot होगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, ये cot 60 डिग्री होगा। तो आपको पता होगा cot 60 डिग्री का मान कितना? 1/√3। 1/√3 2017 में पूछा है, देख लीजिए। राइट आंसर भी हो जाएगा 81। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 81, कहता है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए ध्यान दीजिएगा, इतना आपको लंबा करने की जरूरत नहीं है, इसे आप मान भी बैठा करके बना सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा होगा। जैसे आप बनाइए, जैसे देखिए क्वेश्चन है क्या, 2 tan 30 डिग्री का मान कितना? 1/√3, और एक 1 + tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 इसका होल स्क्वायर।
यानी ये हो जाएगा 2/√3। अब बटे ये 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, 2/√3, ये 3 यहां आ जाएगा, 3 + 1/3, यानी 2/√3, ये हो जाएगा 3 × 1 = 4, यानी 4/3। बोलो ये हो जाएगा 2/√3, उलट जाएगा कितना हो जाएगा 3/4। ये बोलिए 2 बार में कट जाएगा, तो ये 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। अब बटे कितना √3 × 2, एक √3 कट गया, बोलिए क्या बचा √3/2। आपको पता होगा √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का या कॉस 30 डिग्री का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार साइन 60 डिग्री। राइट आंसर ए। सर इतना करने की क्या जरूरत है देखिए ना, आइए ना, एक सेकंड का ट्रिक लगेगा। कितना सेकंड, 1 सेकंड। देखिए आइए हमारा सीएमसी ट्रिक सीएमसी ट्रिक, आइए देखते हैं सीएमसी ट्रिक के अंतर्गत क्या होगा। कोई बात नहीं है, देखिए क्वेश्चन खाली देखते देखते फटाक आंसर आएगा। 2 tan 30 डिग्री है ना, ऐसे करके 1 + tan स्क्वायर ऐसे है, देखिए शकल यही है ना, 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा शकल है। ए बाबू जब भी यहाँ पे प्लस रहे ना, इनका क्या लगाना, साइन लगाना, सेम चीज है साइन लगाना, और साइन लगा करके थीटा में 2 से गुना कर देना। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो टेन लगाना, यहाँ यदि प्लस रहेगा तो साइन लगाना, और थीटा में गुना सबसे सब में करना है। अब बताइए ना थीटा कितना डिग्री, आप ही बता दीजिए ना, 30। तो रखिए ना 2 × 30, बोलिए ना कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। राइट आंसर है ना, आसान है ना, मजेदार एकदम। कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए ना इस ट्रिक पे, फेलियर नहीं होगा। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 82। देखिए कहता है यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन b + c/2। देखिए आपको याद दिलाते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ b तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है ना, ठीक। यहाँ b + c पूछ दिया है, इसका b + c पूछा है, इसका मतलब बचा कौन है, a। इसका मतलब a/2 किस में आएगा, आंसर में आएगा। और याद दिलाते हैं साइन का पूरा क्या होता है, कॉस, क्योंकि साइन 90 डिग्री - थीटा कॉस थीटा, तो ये किस में आ जाएगा, कॉस में, यानी cos a/2, cos a/2। राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी। राइट आंसर सी। अगर यही मान लीजिए यहाँ a + b देता तो यहाँ c होता, अगर यहीं पे मान लीजिए कि a + c देता तो यहाँ b होता। आ रहे समझ में ना, अगर यहाँ साइन है तो कॉस, यहाँ कॉस है तो साइन होगा, अगर वह टेन होता तो कॉट होता, इधर कॉट होता है तो टेन होगा, कॉसेक है तो सेक होगा, और सेक है तो कॉसेक होगा। याद होगा आपको, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 83। 83 देखिए क्या करे, टेन स्क्वायर 60 डिग्री का 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है पहले ये बताइए ना, √3। अब इसका होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर 3। राइट आंसर बी, राइट आंसर बी। चलिए 84 देखिए क्या कह रहे हैं, कहता है कॉसेक 45। आपको याद होगा कि कॉसेक 45 क्या होता है, कॉसेक किसका उल्टा, साइन का। तो साइन 45 1/√2, तो कॉसेक 45 कितना, √2। कहां है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सारी चीज तो मान याद रख, सब पढ़ाया गया है। ध्यान दो, cot 90 डिग्री - थीटा, तो cot 90 - थीटा tan थीटा, cot 90 - थीटा tan थीटा। आइए 86, sin 90 - थीटा cos थीटा, sin 90 - थीटा cos थीटा। राइट आंसर सी। बोलिए 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो आपको याद होगा 2 गुना ये cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर, 2 गुना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये 2 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। राइट आंसर डी, राइट आंसर डी। 88 यानी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। एक समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिए, प्यारा सा समकोण त्रिभुज है, ठीक। अब कहता है एंगल सी ना 90 डिग्री है, यानी ये कोण 90 है ना, यानी इसका नाम रख दो सी।
अब तब क्या कहता है cos a प्लस बी, ये a रहा होगा ये b रहा होगा, ये a होगा ये b होगा, सही है कि नहीं है। अब बताइए, आपको याद होगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आप बता दो ना, ये 90 जब हो गया, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना पूरेगा, 90 ही तो पूरेगा। इसका मतलब हुआ कि cos a प्लस बी पूछा है ना, cos यानी a प्लस बी का मान कितना रहा होगा 90, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। राइट आंसर ए, राइट आंसर ए। चलिए, यानी हम 89 का बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री। आप बताइए ना कि सेक 60 डिग्री का मान पहले कितना होता है 2, कितना होता है 2, क्योंकि सेक किसका उल्टा है कॉस का, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो सेक का कितना 2 हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर है अब -1, यानी 2 का स्क्वायर 4 में 1 गया तो 3। राइट आंसर बी, राइट आंसर बी। ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है जिसमें साइन ए और कॉस ए बराबर है, तब ए प्लस बी पूछा है। आपको याद दिलाते हैं, साइन ए और कॉस बी, साइन और कॉस किसमें बराबर होता है 45 डिग्री में, किसमें 45 में। नहीं तो यहां से भी आप मिला सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ए और बी न्यून कोण है, यही तो न्यून कोण होता नहीं तो समकोण होता है, ठीक। अब बताइए, देखिए क्या पूछा है, तो a प्लस बी निकालिए, तब बताइए ना a प्लस बी, ये तो 90 फिक्स है, a प्लस बी कितना रहा होगा 90, a प्लस बी 90। ऐसा भी आप दिमाग लगा सकते हैं, साइन और कॉस ये दोनों जब बराबर होता है थीटा का मान 45 होगा, तो 45 और 45 90 हो जाएगा। राइट आंसर सी। कहते हैं 91 में साइन 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, इसका मान चाहिए। देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्मूला होता है, ये चूंकि तो 90 प्लस थीटा है ही नहीं, ये कुछ 45 दे रखा है, इसके लिए सूत्र याद रखिएगा। ये आपको लग रहा है ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। और ये फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला याद रखिएगा, ए माइनस बी का फॉर्मूला, बोलिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला सेट करके रखिएगा, ध्यान दीजिए। बोलिए साइन ए मतलब 45, साइन ए इंटू कॉस बी, बी मतलब थीटा, प्लस कॉस ए मतलब थीटा इंटू साइन बी, सॉरी ए मतलब 45, बी मतलब थीटा, एक हो गया। अब क्या है इंटू है, क्या इंटू होगा, देखते हैं, इंटू है तो इंटू अभी हम लिखते हैं, बाकी इधर है कॉस ए मतलब 45, कॉस ए इंटू कॉस बी, बी मतलब सॉरी कॉस बी, बी मतलब कहे तो थीटा, अब प्लस साइन ए मतलब हुआ कि साइन 45 गुना साइन थीटा। अब बताइए हमें तो लग रहा है कि वो यहां गुना नहीं होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, नहीं मान भी बैठाइएगा, मान भी बैठा लो। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और गुना कॉस थीटा है, लिख देते हैं, नहीं प्लस है कॉस 45 भी √2 होता है, गुना साइन थीटा है, वो भी हम लिख देते हैं। अब देखने की बात होगा क्या होगा, फिर इस जगह गुना चिन्ह भी है, कॉस 45 1/√2 कॉस थीटा प्लस साइन 45 1/√2 साइन थीटा। अब बताइए क्या करिएगा, इसके अगला स्टेप, फिर इससे सब में गुना करिएगा, इससे सब में गुना करिएगा, मुझे लग रहा ऑप्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा को क्या, चलते हैं एक बार देखते हैं। अगर ऐसे मिल रहा था क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा तो 0 आ जाएगा आंसर।
अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह देते हैं तो माइनस से दोनों में गुना हो जाएगा। जैसे माइनस से गुना हो जाएगा तो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कट जाएगा, ये भी पोर्शन वो भी पोर्शन कट जाएगा। कट करके क्या आ जाएगा? 0। कट करके 0। देखते हैं गुना करके, गुना करते हैं क्या आएगा। अगर माइनस देते तब तो कट करके 0 आ जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं। अब इससे पहले दोनों में गुना करिएगा, फिर इससे भी दोनों में गुना करिएगा। हमें नहीं लग रहा आएगा। कॉस स्क्वायर फिर कॉस सेक, कोई फायदा नहीं है गुना करने से। इसका मतलब यहाँ गुना नहीं होगा, यहाँ माइनस का चिन्ह छूटा हुआ है, माइनस का चिन्ह छूटा हुआ है, प्लस देने से भी फायदा नहीं है। माइनस का चिन्ह छूटा हुआ है, यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस। अब माइनस से गुना करिए, यानी 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। माइनस से गुना करिए, यानी 1/√2 कॉस थीटा प्लस माइनस 1/√2 साइन थीटा। देखिए कटेगा क्या? ये वाला पोर्शन इससे खत्म हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इससे खत्म हो जाएगा। राइट आंसर सी, राइट आंसर। और आप उल्टा देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया था, माइंड से था, गुना नहीं था, छूट गया, मिसप्रिंट हो गया है। आगे 92। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, बोलिए cos 60 डिग्री का मान 1/2, 1/2। cos 30 डिग्री का मान √3/2 माइनस sin 60 डिग्री √3/2, sin 30 1/2। बोलिए √3 गुना 1 √3, 2 दूनी 4, ये √3 गुना √3 3, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। आप एक ट्रिक भी बताते हैं, इतना ना करके आप ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखे ना, इसको आपको शकल लग रहा है cos a, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये भी a होगा, ये भी b होगा, यानी cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक, तो तुरंत इस तरह का जब भी रहे ना, यानी शकल है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। जब भी इस टाइप का रहे ना, cos से शुरू है, cos लगा दो और दोनों एंगल को जोड़ दो। बोलिए cos a का कितना मान है? 60, b का मान कितना है? 30, यानी cos 60 डिग्री, cos 60 और 30 कितना हो जाएगा? cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी नंबर, राइट आंसर सी। प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कितना आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है प्लीज एक बार कमेंट में जरूर लिखिए, यस सर पूरा समझ में आ रहा है और मजा आ गया सर। और एक वीडियो को एकदम पूरा लाइक करिए, एकदम दबा करके लाइक करिए, इतना दबा के लाइक करिए ताकि आपका मोबाइल फटे नहीं, और शेयर भी करिए। और जिससे चीटिंग करते हैं प्लीज इस वीडियो को वहां तक जरूर पहुंचाइए, शेयर करने एकदम नहीं भूलिए, और लाइक जरूर करिए। आइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि सर मजा आ गया, पूरा मजा आ रहा है सर। चलिए बढ़िया। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री। देखिए आपको याद होगा, ध्यान दीजिए, 3 अल्फा बराबर जैसे हम 90 डिग्री देता है, तो आप बताइए ना, अल्फा बराबर 90/3 लिख सकते हैं, 3 3 9, तो अल्फा का मान हो गया 30 डिग्री। तो आप बताइए ना, आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया? साइन अल्फा, यानी अल्फा कहे तो साइन 30, साइन 30 कहे तो 1/2। राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। एकदम शेयर रुकना नहीं चाहिए। देखते हैं आप आज कितना शेयर कर सकते हैं, और आप देखते हैं आज कितना अपना सोया हुआ दोस्तों को कितना शेयर करके आप जगा सकते हैं। बढ़िए, आइए क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2। ध्यान दो, आपको याद होगा कि सेक किसका उल्टा है? कॉस का। तो कॉस 45 1/√2, तो सेक कितना? √2। तो आप बता दीजिए ना, √2 का स्क्वायर और -2, √2 का स्क्वायर 2 और -2, 2 में 2 गया 0। राइट आंसर बी, राइट आंसर बी। चलिए, कहते हैं निम्नलिखित में सेक 60 डिग्री का मान कितना? आप पहले ये तो बता दो ना, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, 1/2। अब कॉस का उल्टा क्या? सेक, तो 1/2 का उल्टा कितना? 2 ना हुआ, लेकिन ऑप्शन वो नहीं है, तो बता दो नहीं है, यानी 2 आएगा नहीं इसका मान। अब 2 बताओ इधर किसका मान है? आप ही बताओ ना। ए सर
तुरंत आप कहेंगे कौशेक 30 का मान है। काहे काहे कि कौश का उल्टा साइने ना होता है। साइन 30 का मान सर 1/2 होता है और 1/2 का उल्टा क्या होता है? कौशेक 30 ना होता है। राइट आंसर ए। मतलब कैसो भी क्वेश्चन पूछेगा ना आप एकदम जवाब दे दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। 96 कहता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। राइट आंसर सी हो जाएगा। कहता है ये क्वेश्चन देखिए क्या करे, 3 थीटा बराबर 90, तो बता दीजिए ना थीटा कितना आ गया। 3 से भाग देने के बाद 3 तिया 9, थीटा 30 आता है। एक कॉस थीटा पूछा है ना, कहीं कॉस 30 पूछा है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना? √3/2। राइट आंसर बी। राइट आंसर बी। चलिए टाइम कितना हो गया जी? टाइम हो गया 3:51। ये भोर हो गया, 3:51 हो गया। मॉर्निंग का टाइम है अभी। चलिए 98 कहता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। राइट आंसर बी। चलिए 99 होगा। कहता है ए का मान जब भैया 45 डिग्री है तो साइन ए प्लस कॉस 45, कॉस ए का मान चाहिए, यानी साइन ए कहे तो 45 और कॉस ए कहे तो वो भी 45। सर साइन 45 1/√2 होता है और कॉस 45 1/√2। इसको जोड़िएगा तो 2/√2 रह आ जाएगा। 2 को लिखेंगे √2 गुना √2, अब बटे √2 गुरु जी, √2 कटा बचा क्या? √2। राइट आंसर ए। राइट आंसर ए। प्लीज एक बार जरूर कमेंट करके बताइए और एकदम वीडियो शेयर रुकना नहीं चाहिए, एकदम दबा करके लाइक करिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए। हम तो जग करके बना ही रहे वीडियो, देखते हैं आप ये शेयर करके अपने दोस्तों को जगा सकते हैं कि नहीं। अभी टाइम हो रहा है 3:52, ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है। चलिए 100 क्वेश्चन है। कहता है 2 साइन अल्फा बराबर 2 है, तो साइन अल्फा बराबर 2 गुना अंतर्गत भाग में 2 कटा, यानी साइन अल्फा का मान 1 ना हो गया। आप ही बताइए ना साइन में 1 कितना डिग्री का मान है? साइन 90, साइन कटा तो अल्फा कितना आया? 90। राइट आंसर डी। राइट आंसर डी। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बस आज के इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा और पूरा आपके लिए मजेदार आएगा। ये 2026 एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एक बार प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।